आखिर जाग उठा अखिलेश यादव का जमीन, यह चुनावी एजेंडा चलाने निकल पड़े। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। यह गाना सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर एकदम सही फिट होता नजर आ रहा है। देर से सही याद तो आई अखिलेश को अपने विधायक इरफान सोलंकी की, लेकिन इतने देर से याद आने पर प्यार कम चुनावी एजेंडा ज्यादा नजर आ रहा है। आपको बता दें, पूर्व में जाजमऊ थाना अंतर्गत हुए अग्निकांड को लेकर विधायक इरफान सोलंकी के घर कई थानों की फोर्स पहुंची थी। तब ऐसा लगा मानो विधायक नहीं किसी आतंकी के घर दबिश आई हो। उसके बाद से इरफान सोलंकी और उनका पूरा परिवार उचित जांच की गुहार लगाता रहा, लेकिन अखिलेश तक आवाज नहीं गई। शायद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी चुनाव में व्यस्त थे, अब उस मोह में फंसे तो कैसे आ जाते। खैर, मजबूरी में इरफान के परिवार ने भाजपा के नेताओं और योगी जी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हमारी पुलिस को इरफान नाम के ददुआ को पकड़ने का विशेष आदेश था, तो पुलिस तत्काल प्रभाव से एक के बाद एक कार्यवाही किए जा रही थी। तब भाग भाग के थक चुके इरफान ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। यह सुनते ही अखिलेश यादव और समाजवादी नेताओं को राजनीति चमकाने का एक सुनहरा अवसर मिल गया और इरफान से मिलने का ऐलान कर दिया। पहले 20 तारीख का किया, फिर अचानक 19 तारीख को अपने लाव लश्कर के साथ जेल पहुंच गए। अपने विधायक को न्याय न दिला पाने वाले अखिलेश यादव अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए मीडिया के माध्यम से विपक्ष और पुलिस पर निशाना साधते हुए नजर आए। इरफान विधायक समाजवादी पार्टी के उनसे मिलने आया हूँ। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, ज़मीन के मसले होते हैं। मैं कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाता हूँ कि 3 बार समाजवादी सरकार रही, अगर वो गलत काम करना चाहते थे तो उस सरकार में भी गलत काम कर सकते थे, लेकिन आखिरकार कौन सी ताकत है, कौन सी साजिश है जिसके तहत उनको सामना करना पड़ रहा है जेल जाने का, और एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, जिससे जेल से बाहर ना आ पाए। मैं ये प्रेस के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए। एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव, क्योंकि वो जानते हैं जनता चरम सीमा पर जो महंगाई है उससे त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप तो कानपुर शहर में हैं, इन्होंने तो सपना दिखाया था कारखाने खोल देंगे, बताओ नौकरी कहाँ है। और लग तो ऐसा रहा है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को जेल भेजा जा रहा है तो न्याय मिलना भी मुश्किल है। आप अगर न्याय के लिए मांग करने जा रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और एक उदाहरण नहीं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। कन्नौज में जो हत्या हुई है वो अधिकारियों ने हत्या कराई है, क्योंकि एक को इतना परेशान करना, इतनी जांच कराना, उसमें बीजेपी का विधायक शामिल था। आपने बीजेपी के विधायक के लिए क्या कहा? आप यहाँ तो इरफान के लिए सीडीआर, ये वो फलाना ठिकाना सब निकाल लें। आपने कन्नौज के विधायक की सीडीआर क्यों नहीं निकाली? आप पता करिए वो किससे शामिल था, वो विधायक वो शामिल थी कि नहीं थी। और याद करिए तालीग्राम में जो दंगा कराया था वो विधायक के इशारे पे दंगा हुआ था। तो बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी के लोग कोई भी कानून तोड़ सकते हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।